आज मेरे साथ जो हस्ती मौजूद है, इनका नाम है जो उस्मान परवेज़ मुगल का, आप लोग कई इनको ओपीएम के नाम से जानते हैं, जो कि इनका प्रोफेशनल नाम भी है। और मेरे इनके कई शौक मिलते हैं, हमारे अक्सर मुलाकात खानों पे होती रहती है, कभी बाइक के डिनर पे, कभी गाड़ी पे। नहीं, गाड़ी का भजन, मेक, मॉडल और वेरिएंट बताएं हमारे यूजर के लिए। अस्सलाम वालेकुम सुनील भाई, थैंक यू फॉर लॉन्ग अवेटेड रिव्यू। सर बेसिकली जब हमने रिव्यू करना था तो गाड़ी मेरी दूसरी थी, लेकिन थी वो भी प्राडो। अच्छा, सो ये भी एक प्राडो है। दिस इज अ 2019 मॉडल, दिस इज अ TXL, सही है, बट इट हैज दिस TZG की किट एंड द ऑप्शंस। इंजन इसमें 2.7 का है, जापान से ही ऐसे आई है गाड़ी। अच्छा, सब कुछ ऐसे ही लगा हुआ था, बल्कि ये मुझे लगा शायद फेक एग्जॉस्ट लगा हुआ। एग्जॉस्ट नहीं, एग्जॉस्ट जापानीज है। और इस कंपनी का नाम मैं आपको बताता हूँ क्या है। हमारे FJ क्रूजर में भी लगा हुआ था, और अक्सर एक दो मैंने सिग्नल्स खरीदे जापानीज ऑक्शन से, उसमें भी लगा था। इट्स अ ब्रांडेड एग्जॉस्ट। इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, इसमें GD लिखा होगा लोगो। Yes, exactly. कॉल मेरी थोड़ी अंग्रेजी वीक चलती है, कोई मसला नहीं। इट हैज अ वेरी मेरी अंग्रेजी और खूबसूरती दोनों वीक चलती हैं, तो उसकी वजह से इसकी आवाज बड़ी डिसेंट होती है। लेकिन अभी हम वापस आ रहे हैं, हम मेक मॉडल वेरिएंट की बात करते हैं 2019। So 2019 मॉडल इंपोर्टेड इन 2024 दिसंबर, एंड इट्स अ TXL लेदर सीट्स एंड वही 7 सीट, ब्लैक विद ब्लैक है गाड़ी। सही है, और मुझे ब्लैक विद ब्लैक ही चाहिए थी, बिकॉज़ मेरे पास इससे पहले व्हाइट विद बेज थी। और वो क्या था? और वो उसकी क्या वो थी? वो एक खाली TX थी 7 सीटर, जिससे मैं बड़ा खुश था। मैं वैसे तो गाड़ियां मतलब साल में एक दफा चेंज लाजमी करता था जो मैं चलाता हूँ। सही है, लेकिन प्राडो एक ऐसी गाड़ी थी जो मैंने 2020 में ली और मेरे से गाड़ी चेंज नहीं हुई थी। ठीक है, आई कुड नॉट, माली हालात की वजह से, दिमागी हालात की वजह से। यार माली हालात मुल्क के अजीब से हैं, लोगों के तो ठीक ही हैं यहाँ पे। लेकिन वो सीन ये था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि गाड़ी नेक्स्ट कौन सी लेनी, क्योंकि मैंने प्राडो क्रूजर बेच के लिया था। और अगला सवाल बोलने का था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिव्यू होने वाला है, बिकॉज मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, अभी भी मेरे से अगर आप पूछें तो ये 2019 की गाड़ी आपने कितने की ली है? यार वो छोड़ दें, नहीं, एक आइडिया मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं आगे वो बता रहा हूँ प्राडो वर्सेस क्रूजर की। यार दिस कॉस्टेड, मतलब मैंने वो वाली बेची, वो यार टोटल बता दें, FBR नहीं देख रहा, अगर देख रहा तो देख ही रहे हैं। यार दिस कॉस्टेड मी अराउंड 280। सो 280 में आपको 2013 का तो बहुत आराम से ZX मिलता है। लेकिन मेरे से कोई पूछे ना तो मैं आपको पर्सनल प्रेफरेंस बता रहा हूँ, तो कि असि पंजाबी हाँ, द बिगर द बेटर, हीरोइन होवे या गड्डी होए, तो मैं कहूँगा जी क्रूजर। लेकिन मैंने कहा था क्रूजर और मैंने लिया क्रूजर। और मेरा आपको पता है काम ऐसा है कि शादियों पे जाना होता है, तो अब अच्छा नहीं लगता फोटोग्राफर ZX पे आ रहे हो और दूल्हा करोला पे आ रहे हो, तो वो बड़ा अजीब सा एक सीन होता था। प्लस एक मेन इशू ये था कि यार पार्किंग का, ZX एक जायंट है, क्रूजर एक बहुत बड़ी गाड़ी है। जब प्राडो लेने गए तो इसी बजट में आपको बड़े आराम से 2.8 डीजल जो नया है वो मिल सकता है, विच इज वेरी क्विक, बहुत तेज है, भगाने का बड़ा मजा आता है। चलाया हुआ है मैंने चलाया हुआ है। वो असल में हुआ ये कि मैंने पिछले ही महीने अपना प्राडो वाला बेचा, ठीक है, और वो बाय चांस अच्छी प्राइस में चला गया। सही है। और मेरे पास 3-4 पार्क व्हील्स पे लगा के बेचा। अब मैं पार्क व्हील्स पे प्राइसेस क्रेडिट दो ना, पार्क व्हील्स। और यार देखिए, जब किसी ने गाड़ी खरीदनी है या किसी ने गाड़ी बेचनी है, सबसे पहले वो पार्क व्हील्स की ऐप खोलता है, और ऐप सबके फोन में होती है। सही है, ऐसे ही है, तो उधर से प्राइस का आइडिया मिल जाता है। ठीक है, फिर आपने ऐड लगाया? मैंने ऐड लगाना था, बट बाय चांस ही मेरा एक दोस्त है, उसका शोरूम है यहाँ पे जेल रोड पे, तो उसको मैंने सिर्फ मिलने गया था मशवरा करने के लिए, उसने उधर ही खड़े खड़े मेरी गाड़ी सेल करवा दी। ठीक है, हालांकि उसने कहा कि मार्केट आजकल बड़ी खराब है। अच्छा, कोई चीज जो आप गाड़ी में मिस करते हो, आप यार मैंने इतने पैसे खर्चे हैं, अभी हम देख रहे हैं दिस फुल विद ऑप्शंस, यहाँ पे आपके हीटेड वेंटिलेटेड सीट, ट्रैक्शन कंट्रोल, सेकंड स्टार्ट, जेन्युइन टीवी, 360 कैमरा, सनरूफ, 7 सीटर, सब कुछ है। कोई चीज जो आप मिस करते? मिस नहीं मैं करता, मतलब जिस तरह ये प्राडो का फ्रंट है ना, तो साइड पे एक शीशा होता था, उससे ना प्राडो जरा प्राडो लगता था। वो इसलिए नहीं कि 360 कैमरा आ गया, ये चीज, वो कैमरा, वो ये काम, वो शीशा ये काम करता है। हमारे यहाँ पे लोगों ने, अगर आप कराची जाए ना, तो करोलों पे भी लगाए हुए, मुझे लगता है बकरे तक कान लटक रहे हैं, बट लगाए हुए विदाउट नोइंग लोगों ने लगाए हुए। लेकिन वो मुझे वो चले, वो हो गया। और अंदर कोई ऑप्शन एडास का कोई फीचर है जो मिस करते होंगे? नहीं होना चाहिए। सब कुछ है इसमें, मेरे ख्याल से जो उसमें नहीं था वो भी इसमें है। और आई वाज ड्राइविंग दैट व्हाइट प्राडो, आई थिंक पूरे लाहौर को ही अब तो पता है, ठीक है, कि वो व्हाइट प्राडो मैं इतना चलाया कि वो इतना मतलब सबको याद हो गया था। लेकिन फॉर अ चेंज द ब्लैक इज गुड। मुझे ब्लैक नहीं पसंद थी क्योंकि सफाई बहुत मांगती है। सही है, लेकिन बस ठीक है, फिर ड्राइवर रखे हुए तो साफ करते रहे। अच्छा, ब्लैक के ऊपर आज इस सवाल का भी जवाब देते हैं। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं जी PPF कराना चाहिए कि इसके ऊपर ग्लास कोटिंग करानी चाहिए? बताइए आप। तो आपने इस बारे में कोई काम किया कि नहीं किया? मैंने दूसरे दिन ही PPF करा लिया। और कितने का हुआ जी PPF? ये भी बताना है? हाँ, मैं क्योंकि आई एम ट्राइंग टू यार, सो अब आई डोंट नो, अब देखिए ना, मैंने काफी इधर चाइनीज कराया कि अच्छा लग रहा है? यार चाइनीज क्या होता है, सब कुछ ही चाइना है यार। नहीं, एक आता है जो एक है जो 8.5 mm का मैंने करवाया, सेल्फ हीलिंग वाला कराया है 8.5 mm का। 6 लाख रुपए का? नहीं, 2 लाख रुपए का? नहीं, छोड़ दे।
नहीं मैं वैसे पूरे में आई एम ट्राइंग टू सी जो मेरी रिसर्च है। आई गॉट इट डन इन 100,000। ठीक है, 100,000 से शुरू होकर 6 लाख तक जाता है। अब मेरी रिसर्च इसके बारे में ये है कि मेरे एक उस्ताद थे जो हमेशा कहते थे कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। फिलहाल कई दफा लोगों के साथ ये हुआ है, अभी नहीं रोएंगे आप। होता ये कि जब आप सस्ता शीट लगाते हैं ना तो वो उसकी चिपक इतनी ज्यादा होती है कि आफ्टर ईयर और सो व्हेन यू पील इट ऑफ वो पेंट साथ उतार देगा, खराब करेगा। मेरा पॉइंट ये, मेरे से लोग पूछते हैं, मैं आज इस वीडियो में पहली बार ही बताता हूँ, PPF इज नो डाउट वेरी गुड। लाख का हो 5 लाख का हो, वो आपकी गाड़ी को स्क्रैच से बचा सकता है। अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट में जाएगी तो वो रीपेंट से नहीं बचाएगा, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि भाईजान 1 लाख या 5 लाख खर्च करके आप कल को एक प्रोबेबल इवेंट की गाड़ी लग से बच जाएगी। आई डोंट थिंक सो। निशान पड़ने से गाड़ी की वैल्यू इतनी नीचे नहीं होगी। आई वुड नेवर गेट इट डन। मैंने आज तक अपनी, मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैंने आज तक किसी गाड़ी के ऊपर PPF नहीं कराया आज तक। इस डेट तक मैं ग्लास कोड करा लेता हूँ, गाड़ी की शाइन रहे, 6 महीने बाद दोबारा करा लिया। लेकिन रिसेंटली मैं एक ऑटो शो पे गया जहाँ मेरी गाड़ी जो है एक Z3 है मेरे पास, जो कि टोटल जेन्युइन है। उस पे लोगों ने जीन्स के साथ पहन के जब वो उसके ऊपर रगड़े खाई है ना, और अब मैं जब उसको देखता हूँ तो उस दिन मुझे पता लगा कि यार जो है ना PPF का क्या फायदा होता है। दैट वाज द डे आई डिसाइडेड कि यू हैव टू सी कि आपके एसेट आपके लिए क्या इमोशनल वैल्यू रखता है। बिकॉज वो Z3 2003 मॉडल की है। मेरे लिए उसका आज तक जेन्युइन होना है जो था वो एक बड़ी चीज थी। उस पे जो लकीर है ना, वो किसी ने जीन्स के पीछे वो नहीं होता लोहे वाला बटन, आप घर के अंदर खड़ी ड्राइंग रूम में करें वो मैंने भजन अभी गाड़ी इतना बड़ा नहीं है मेरे पास जिसमें ड्राइंग रूम में जाए गाड़ी, लेकिन मैंने उसको बड़ा संभाल गाड़ियां ही आपने गैराज में इतनी खड़ी की। तो बस ये अभी ये PPF की हमने वीडियो बना दी, इसीलिए ऐसे आप लोगों को। बट आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मैंने ना ये वो महंगे वाले कराया सस्ते रेट में, बस जान आपको तो सर अमीर आदमी है, मशहूर आदमी है, आपको फ्री में कर दिया। बट मैं पॉइंट ये है कि आपने सस्ते में करा ली बट क्वालिटी अच्छी कराई। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये ना हो कि मतलब बंदा कहता है ना अच्छी क्वालिटी का ना ऐसे पता चलता है। पंजाबी जी कही थे प्याज भी खाए थे छितर भी। ये ना हो कि PPF भी कराए और फिर भी खराब हो जाए। नहीं, वो ऐसा है कि सुनील भाई सस्ता वाला जो होता है ना, वो जब आप उतारते हैं ना वो थोड़ा थोड़ा करके फटता है। जो महंगा वाला होता है ना, अच्छे वाला, वो पूरा पीस ही उतरता है। तो और वो सस्ते वाला जो है ना, पील ऑफ होने के बाद भी निशान भी छोड़ता है। तो इसने नहीं छोड़े, हमने एक पीस चेंज कराया था। बिल्कुल ठीक। तो हमें आइडिया हो गया था कि नहीं ये सही है। इनमें क्रूज है, इसमें क्रूज भी है, लेन असिस्ट भी है, सब कुछ है। इसके स्टीयरिंग में आपको ना पुरानी पराडो से मेरे पास 17 मॉडल की पुराना आदमी, मेरे पास 9 से आगे वाली गाड़ी नहीं रही, तो 9 के बाद तो मैं काफी चीजें चेंज नजर आ रही है। मैं आपको बताता हूँ, आई हैड अ 17 मॉडल पराडो इससे पहले, व्हिच वाज इंपोर्टेड इन 17। ठीक है। तो मैंने 2020 में वो ली थी, बड़ी माइनर सी चली हुई थी, को 20,000 चली हुई थी, तो मैंने वो गाड़ी ली और 1.5 लाख चला के मैंने वो गाड़ी बेची है माशाल्लाह। उसमें और इसमें फर्क ये है कि वो TX थी, ये TXL है। सही है। इसमें ऑप्शंस बहुत है। मतलब स्टीयरिंग आप देख लें कि ये जो इसमें ये लकड़ी वाली चीज आ गई है, हाफ वुड एंड हाफ लेदर। ऊपर से लेदर स्टीयरिंग की भी, लेदर की जो फील्ड है ना, आप जब उसको पकड़ते हैं हाथ में आपको पता लगता है कि यार क्या कमाल। मैंने मतलब मशीन की एक जो ग्रिप आती है ना, बिकॉज दैट इज द ओनली कनेक्ट you have with the car. Yes. तो स्टीयरिंग व्हील की जो फील है बड़ी फील डिफर करती है। इसकी फील बहुत अच्छी है। इसकी जो जेन्युइन लेदर ये सही सीट्स हैं, आप देखिए इसकी कुशनिंग है साइड से, कुशनिंग है, परफोरेटेड है, बीच में से ये ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आज माशाल्लाह बाहर 47 डिग्री है, लेकिन आपकी सीटों ने ठंड में चाहिए है। अच्छा, आपने चला ली है? सर मैं बैठते साथ ही पहली चीज मैंने ये देखी थी, मैंने कहा चार्जर लगाए इसके साथ नहीं है, ये चार्जर चार्ज बहुत जल्दी करेगा आपका फोन। अच्छा, ये मैं कहा साथ मैंने बैठते साथ ही, आजकल गर्मी जितनी है ना, तो मैं ये चीज देख रहा था कि पाकिस्तान में है ना वेंटिलेटेड सीट बहुत जरूरी होती है, जरूरी हो गई है। अच्छा, इट्स 7 सीटर। It is a 7-seater. Is it a requirement for you 7 सीटर के एक फैशन के तौर पे, जिसमें जेन्युइन टीवी, सनरूफ, 7 सीटर, 3 चीजें लोग जरूर मांगते हैं? नहीं, वो बेज भी मांगते हैं। मुझे बेज नहीं चाहिए था। I was looking for a black with black. अच्छा, पता नहीं यहाँ पे बेज बहुत ओवर हाइप्ड है। पाकिस्तान हमेशा दौर आते हैं जिसमें फैशन होता है ना, 90s हर 10 साल बाद फैशन रिपीट होता है। इसी तरह अगर आप देखें तो पहले 90s में ग्रे इंटीरियर आते थे, लेट 90s में बेज इंटीरियर आए, लोगों ने ओए होए होए की हो गया है। फिर ये 10-15 साल चले, अब दोबारा अगर आप देखें सारी गाड़ियों के ब्लैक एडिशन आना शुरू हो गए। तो कोरोला के अंदर ब्लैक जो इंटीरियर के लिए आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, स्पोर्टेज पे ज़्यादा देने पड़ते हैं, टूसॉ के अंदर ब्लैक इंटीरियर ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। हाँ जी, ब्लैक एडिशन है ग्रैंडी का, ब्राउन वाला सस्ता है, 1 लाख रुपए ऊपर ब्लैक एडिशन है। इसी तरह गाड़ी में आप क्रोम देखेंगे खत्म होता है, 90s और पुरानी गाड़ी में क्रोम बहुत ज्यादा था। तो ये फैशन जो रिवाइव होते रहते हैं। तो मतलब मैंने सही फैसला किया। नहीं, आपने बिल्कुल सही फैसला किया, आपने खुद ब्लैक करके फुल ऑल ब्लैक बने में आप। तो फ्यूल एवरेज के बारे में सवाल था, फ्यूल एवरेज। सो अभी मैं मोटरवे में कलर कार तक अभी गया था, ठीक है, कोई 2-3 दिन पहले हम दोस्त वगैरह गए थे। तो इसने मतलब जब हम जा रहे थे तो 120 पे थे, तो इसकी एवरेज आई है 8.2 तक, ठीक है, विच आई वाज वेरी आई वाज शॉक्ड टू सी कि यार ये बहुत अच्छी एवरेज आ रही, क्योंकि इंजन चला बहुत अभी कम है, तो इसकी एवरेज भी अच्छी आ रही है। 8.5 तक गई थी। शहर में इट्स अराउंड 7.5। हाँ, मेरे ख्याल है इसकी शहर की 2TR की एवरेज 7 होती है, हाईवे वाली
8.5 9 भी जा सकती है, बिकॉज मैंने तो मतलब जो है ना क्रूजर से V8 से लिया हुआ है 8 8.5 पे। अगर आप 100 क्रूजर से 8? हाँ जी, हमने एक वीडियो बनाई थी सोनाटा वर्सेस क्रूजर ना, हमने कंपटीशन किया था। सोनाटा की एवरेज नहीं हो सकती कंपैरिजन में, इस्लामाबाद 15.5 की एवरेज है सुनील भाई, वो कमाल एवरेज, बहुत ज्यादा एवरेज है ये। मतलब आपका मेरा ना, मैंने जब ये लेनी थी तो उससे पहले जब प्राडो में बेच रहा था तो मैं 1-2 दफा इस्लामाबाद गया सोनाटा पे, सही है, आई वाज सोनाटा 2, तो वो 2.5 वाली, वो बहुत अच्छी एवरेज थी, बहुत अच्छी एवरेज। 16 मेरा माइंड हो गया कि मैं अब कार ले लूंगा, लेकिन वो घूम फिर के फिर प्राडो वाला, फिर प्राडो से ही आ गया। आपका मसला ये हमारे यहाँ पे देखना, अगर आपको कराची भी जाना है, पंजाब में भी फिरना है जहाँ पे सड़कें खराब भी हैं, तो जीप हैज नो कंपटीशन। आप देखिए आजकल हाइब्रिड वाली ये क्रॉसओवर कितनी ज्यादा चल रही, BYD की कितनी, वो एटो कितनी फिट गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी आई है। लेकिन देन अगेन यू नो, ये जो झूला भजन वो किसी में नहीं आता, वो आप क्रॉसओवर चला के जब पहले खड्डे में मारते हैं ना तो अंदरों आवाज आती है ढा, इसमें नहीं आती, ये कहती है और मारो। तो मतलब ये क्रॉसओवर और SUV में फर्क ही है। ये क्रॉसओवर और मेयर बिकॉज इनकी यूनी बॉडी होती है, उनका चेसी जो है वो लैदा नहीं है। मेरे ख्याल से क्रॉस ओवर जो है ना ये घर के लिए ठीक है, मैंने अपनी बेगम को दी हुई है स्पोर्टेज, वो ठीक है क्रॉस। सही है। अच्छा ये बताएं कि इसकी मेंटेनेंस आपने पहले भी प्राडो रखी थी तो टोयोटा डीलरशिप से कराते हैं कि बाहर से? यार मैं टोयोटा डीलरशिप पे एक दफा गया था, बट मुझे उनकी प्राइसेस की समझ नहीं आई। सही है। और बिला वजह चीजें चेंज करनी के चले ये भी नया डाल दें वो भी नया डाल दें, तो आई वाजंट सेटिस्फाइड। ठीक है, मे बी बिकॉज आई वेंट टू अ रॉन्ग डीलरशिप और विदाउट आप बाहर से कराते हैं? मेरा एक बंदा है बाहर से, मैं उसी से कराता हूं। एवरेज ऑयल चेंज हम सिर्फ इसलिए पूछने की कोशिश करें कि एवरेज ऑयल चेंज ऑफ प्राडो जो है आई थिंक कितने किलोमीटर? 5000 के बाद होता है। 10,000 वाला ऑयल कॉस्ट क्या करता है? कॉस्ट क्या करते? गुड क्वेश्चन, ये मुझे नहीं पता, याद नहीं है, क्योंकि मेरी 2-3 गाड़ियां इकट्ठी जाती हैं और वो इकट्ठा ही बिल आता है। मतलब कोई आपको प्राडो से पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे? प्राडो से भी पहले प्राडो थी, उससे पहले क्रूजर था। आपके घर की जो स्पोर्टेज है अगर उसकी बिल से कंपेयर करें, मैं सिर्फ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि टू मेंटेन प्राडो और लैंड क्रूजर इज चीपर देन स्पोर्टेज टू इट इज प्राडो क्रूजर के ना मैकेनिक और ये काम वाले बहुत बंदे बैठे हैं, पार्ट्स भी सस्ते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल मैं भी आपका लास्ट रिव्यू देख रहा था ऑटो वाला, जी कोई पता नहीं बत्ती टूट जाए तो बत्ती आनी कितने हाँ कितने दी कोई नहीं पता लगता, कोई पता नहीं है कि अभी कोई सरप्राइज आ जाए 1,10,000 रुपए की, 1,10,000 मतलब किधर बैठे हैं सोनाटा चलाते हैं। मैंने सोनाटा ली थी, उसकी लाइट टूटी थी, 2,82,000 रुपए की लाइट थी जब गाड़ी 67 की 69 लाख रुपए की। तो दे यार मुल्क के हालात अच्छे हैं, ठीक है, मैं इस वजह से मैं कहता हूँ मुल्क के हालात कुछ अप एंड डाउन चलते हैं। मैंने गाड़ी रजिस्टर करानी है, मतलब ऐसा सरप्राइज मिला है मुझे भी, तो मेरे सिर्फ नंबर लिया। आपकी रजिस्ट्रेशन होगी तकरीबन 14-15 लाख रुपए की। नहीं सुनील भाई, ये ना मिथ एक फैली हुई है, मुझे भी यही पता कि जी 14 लाख लग जाएगा, 15 लग जाएगा, 12.5 लाख लग जाएगा। मैंने अभी सारा कुछ पता कराया, डॉक्यूमेंट भेजे हुए मैंने, 10,50,000 में हो रही है रजिस्ट्रेशन पंजाब। तो मैं 12 की ऐसी हुई है, पंजाब में सस्ता है, इस्लामाबाद यार अब 2 लाख रुपए देखो, 2 लाख नहीं, लेकिन 10.5 वो 12 लाख, मैं कह रहा हूँ मेरे जेन में 12 लाख नंबर डाल के ऊपर फिर आपको आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ेगा, सारा कुछ हो जाएगा। जो इस्लामाबाद वाला है वो तकरीबन 16 लाख में। इस्लामाबाद वाला मेरा पिछली गाड़ी पे था, वो सस्ता होता था, वहां पहले सस्ता था, अब महंगा हो गया। 6 लाख 5-6 लाख की रजिस्ट्रेशन होती थी। ठीक है, तो ये था जी आज का रिव्यू प्राडो का, जो कि 2019 मॉडल फुल ऑप्शन गाड़ी है। और आज अगेन 2 चीजें जो है हमें समझ आई हैं कि एक PPF वर्सेस ग्लास कोड का क्या फायदा है, दूसरा महंगा प्राडो वर्सेस पुराना जो है क्रूजर वो क्या है। तो फिर फेल है मेरे हिसाब से। नहीं, मैं भी कह रहा हूँ एंड पे वही है कि बात आगे कि सस्ता रहे बार बार, महंगा रहे एक बार। जो भी चीज लें जब महंगी लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में वो फायदा जरूर देती है। सो इस ख्याल के साथ कि आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आया होगा, अभी कमेंट सेक्शन में अपने राय से जरूर आगाह करें। मैंने कोशिश करता हूँ आप लोगों की फीडबैक को लेके अपनी वीडियोस को पहले से बेहतर बनाए। आज मैंने कोशिश किया है कि कम कट करूँ, अगले को बोलने दूँ, और मैं आप लोगों के मैसेज पढ़ रहा हूँ। ये अक्सर लोगों ने लिखा होता है भजन, मुझे पता है।